Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So this is your educator Sangeeta Kataria and बच्चों ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में. I have done BTech in Information Technology and I have 6+ years of teaching experience. I mentor so many students for NTSE, NMTC and CBSE boards exam. रिसेंटली हम वर्किंग एज अ मैक्स फैकल्टी इन कोटा राजस्थान. बच्चों छोटा सा इंट्रोडक्शन है. बाकी आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट मी बच्चों. ठीक है, मेरे बारे में जानने के लिए आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करो. अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक जो है बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, सो अपन का जो अभी सीरीज चल रही है बच्चों, एग्जाम्पलर सीरीज चल रही है, जिसका मैं ऑलरेडी चैप्टर 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ. 5th चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ बच्चों. आज अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही पार्ट 2 करने वाले हैं. ठीक है, सेकेंड पार्ट आज अपन इसका डिस्कस करने वाले हैं, मतलब इसके कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं. सो एपी चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर, आप इजीली इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो बच्चों. ठीक है, सो मैं टॉपिक से पहले आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. तो अनअकैडमी जो है बच्चों इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. आप अनअकैडमी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है आपके ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, आपको इंस्टॉल करना है. सीबीएसई क्लास 10 गोल चूज करना है. ड्रॉप डाउन लिस्ट में बच्चों आप लोगों को सीबीएसई क्लास 10 गोल चूज करना है एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. सो बच्चों सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अगर ट्रायल लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारी मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट किड्स. स्पेशल क्लासेस जो होती है बच्चों ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप लोग ये लोग ज्वाइन कर सकते हो. आप लोग मुझे, मेरी डेली स्पेशल क्लास होती है 7 PM पे. ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है मैंने आप लोगों को बता दिया है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, सीबीएसई क्लास 10 गोल चूज करो. ठीक है, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ बच्चों, मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसी, वहां से आप लोग मुझे फॉलो करो. आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि मेरी कितने बजे कौन सी क्लास होती है. ठीक है, सो बच्चों सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं. अगर आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, 2 सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक. सो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो किड्स ये चार्जेस है. ठीक है, यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप नीचे रेफरल कोड में SRCBSE कोड डालते हैं बच्चों. अगर आप SRCBSE कोड यूज करेंगे तो आपको यहाँ से 10% डिस्काउंट, मेरे कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. तो बच्चों प्लस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट्स की डेली लाइव क्लासेस होंगे, वीकली क्विजेस होंगे, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज होगी, अनलिमिटेड एक्सेस है और स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है और बहुत सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको मिल रहे हैं बच्चों. ठीक है, सो चार्जेस है, फटाफट से देख लो और जो इंटरेस्टेड है डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड SRCBSE. बच्चों SRCBSE कोड जरूर यूज करना है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है बच्चों, यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के चार्जेस भी लिखे हुए हैं. सिमिलरली यू विल गेट अ डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कोड SRCBSE. रेफरल कोड में अगर आप SRCBSE यूज करते हैं तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. व्हाट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बच्चों आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा. पर्सनल मेंटर आप लोग, आपसे जो भी डाउट्स हो, आपके जितने भी क्वेश्चन है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से आप लोगों को पर्सनल मेंटर मतलब बताया जाएगा. पूरा लाइव डाउट सोल्यूशंस होंगे आपके, पेरेंट कनेक्ट रहेगा आप लोगों का, स्टडी प्लानर आपको दिया जाएगा. तो आइकॉनिक में आपका 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब आपको जैसे स्कूल वाला जो पार्ट होता है, एक तरफ से मान लो आपके पास एक पर्सनल मेंटर है जिससे आप लोग कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं. आइकॉनिक के बेनिफिट्स ये हैं बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जगह पे आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं SRCBSE. ओके, सो अभी अगर मैं बात करूं तो ऑनगोइंग बैचेस कौन कौन से चल रहे हैं क्लास 9th एंड 10th के लिए. तो बच्चों देखो, एक तो प्राइम बैच चल रहा है जिसमें पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है 2021 का. एक फुल रिवीजन का बैच चल रहा है प्री बोर्ड्स का. फुल सिलेबस का NCERT का चल रहा है प्री बोर्ड्स के लिए. अच्छा, एक और चीज, सारी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती हैं. नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं आपको हर सेशन के बाद. ये ऑनगोइंग बैचेस है बच्चों. डाउट सॉल्विंग फीचर भी है. डाउट सॉल्विंग फीचर में क्या होता है, जैसे आप अपना डाउट सबमिट करो, है ना, न्यू फ्यूचर में आपको एक वीडियो मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा विद इन 2 hours में. वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है बच्चों. डेली प्रैक्टिस सेशन होगा, डेली फ्री टेस्ट होंगे. ठीक है, और ये अपकमिंग है. चैलेंजर बैच है, एडवांस बैच है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. एक्सपर्ट बैच है, 10+ ईयर्स एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं. टारगेट बैच है, फास्ट ट्रैक बैच है प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स 2021 के लिए. सो बहुत सारे बैचेस अभी आए हुए हैं बच्चों. तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लो यार, किस चीज का वेट कर रहे हो आप लोग.
ठीक है, देख लीजिए फटाफट से, फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, सो ऑनगोइंग बैचेस, अपकमिंग बैचेस, सब चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। और कोड जरूर ध्यान रखना है, माई कोड इज SRCBSE। ओके, चलो सो स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक्सरसाइज 5.2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ बच्चों, आज 5.3 डिस्कस करेंगे अपन। ठीक, 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चों वो ऑब्जेक्टिव वाला मैचअप वाला पार्ट था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। अपन सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AP। मुझे वेरीफाई करना है कि क्या ये AP में है कि नहीं है, एंड देन राइट द नेक्स्ट टर्म 3 टर्म्स। अगर AP में है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है बच्चों। तो AP में है कि नहीं है कैसे चेक करते हैं, सेकेंड टर्म डिफरेंस सेम होना चाहिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/4 माइनस 0 विच इज 1/4। ठीक है, सिमिलरली थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम आएगा यहाँ से 4, 2 माइनस 1 1/4। हाँ भाई, डिफरेंस तो सेम आ रहा है, तो यही AP में तो है। यस, AP में तो है, वेरीफाई कर लिया अपन ने कि AP में है। अगर AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी बच्चों। 0 था, 1/4 था, 1/2 था, 3/4 था। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए प्लस 3/4 में क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/4। तो 3/4 में 1/4 ऐड करेंगे, 4/4 बच्चों आ जाएगा 1। और इसके बाद वाली टर्म में अगेन 1 में 1/4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 5/4। तो 1 एंड 5/4 ये नेक्स्ट की 3 टर्म्स निकालिए ना। अब 5/4 में भी 5/4 में भी 1/4 ऐड कर देंगे, 6/4 दैट इज 3/2। तो ये नेक्स्ट की 3 टर्म्स आ जाएंगे। आपको पहले तो वेरीफाई करना है कि ये AP में है, और उसके बाद उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो नेक्स्ट टर्म्स निकालने के लिए प्लस डी प्लस डी प्लस डी करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं अपन उसमें। ओके, सेकेंड देख लेते हैं इसका। सो सेकेंड है 5, 14/3, 13/3, 4, और ये चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, दैट इज 14/3 माइनस 5, 14 माइनस 15/3 माइनस 1/3, A3 माइनस A2, दैट इज 13/3 माइनस 14/3 विच इज माइनस 1/3। तो चलो ये तो सेम आ रहा है, तो वेरीफाई तो कर लिया अपन ने कि कॉमन डिफरेंस सेम है। अब नेक्स्ट टर्म्स निकालने के लिए 5, 14/3, 13/3, 4, अब नेक्स्ट निकालना है। तो 4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, मतलब माइनस 1/3 था, हाँ। सो ये आ जाएगा 12/3, दैट इज 11/3। ये हो गया 11/3। अब 11/3 में से माइनस 1/3, ठीक है, दैट इज 11/3 माइनस 1/3, 10/3। ओके बच्चों, नेक्स्ट आएगा 10/3 माइनस 1/3 विच इज 9/3, एंड 9/3 अगर करते हैं सो 9/3 कितना आएगा बच्चों, 3। तो ये आ जाएगा 3। तो ये नेक्स्ट की 3 टर्म्स हो गई। आपसे बोला गया था वेरीफाई करो और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लो, वेरीफाई भी कर दिया, नेक्स्ट की 3 टर्म्स भी निकाल दी।
चलो थर्ड पार्ट कर लेते हैं। सो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। √3, 2√3, 3√3, डॉट 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 डॉट। तो बच्चों इजीली दिख रहा है A2 माइनस A1, दैट इज 2√3 माइनस √3 विच इज √3 ओनली। सिमिलरली A3 माइनस A2 अगर करते हैं तो 3√3 माइनस 2√3, ये भी √3 आ जाएगा। ठीक है, सो अगर टर्म है √3, फिर है 2√3, फिर है 3√3, तो बच्चों नेक्स्ट की तीन टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 4√3, क्योंकि √3 ऐड कर रहे हैं, 5√3 एंड 6√3। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 4√3, 5√3 एंड 6√3। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट सी। अब इसमें बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करता है। A+B, फिर है A+1 प्लस बी, फिर है A+1 प्लस B+1, और नेक्स्ट की तीन टर्म्स निकालिए। बच्चों देखो A था, A में 1 ऐड हो गया, B में कुछ ऐड नहीं हुआ, तो कॉमन डिफरेंस तो 1 का ही था। A+1 रह गया, B में 1 ऐड हो गया। ब्रैकेट ओपन मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। कॉमन डिफरेंस 1 का। अब देखो बच्चों, देखो पहले पे A में 1 ऐड हो रहा है, B में नहीं हो रहा, फिर B में हो रहा है, A में नहीं हो रहा। अब वापस A में होगा तो A+2 बन जाएगा और B+1 सेम ही रहेगा। ठीक है, अब B में ऐड हो जाएगा तो A+2 हो जाएगा और B+2 हो जाएगा। फिर वापस A में एक ऐड हो जाएगा तो A+3 हो जाएगा और B सेम रहेगा। और अगर आपने ब्रैकेट्स ओपन कर ले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों के क्या करना है। बस ये देखो, पहले A में ऐड हो रहा है, B में कोई चेंज नहीं, फिर B में हो रहा है, फिर वापस A में हो रहा है, फिर B में चेंज हो रहा है, फिर A में चेंज हो रहा है। एक बार A में 1 ऐड कर दो, एक बार B में 1 ऐड कर दो, फिर सेकंड में वापस A में 1 ऐड कर दो, फिर B में 1 ऐड कर दो। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट की तीन टर्म्स, चार टर्म्स निकाल सकते हो। और कॉमन डिफरेंस देख ही रहे हो, सबका 1 1 है, तो AP में तो है ही सही ये टर्म, वेरीफाई भी कर लिया अपन ने। ओके, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन A एंड D आर गिवन बिलो। बच्चों आपको A दे रखा है, D दे रखा है, फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। अच्छा, स्टार्टिंग के थ्री टर्म्स, फर्स्ट टर्म तो कौन सी होती है? A, सेकेंड टर्म होती है A+D एंड थर्ड टर्म होती है A+2D। बस आपको ये तीन टर्म्स निकालनी है, A+D एंड A+2D, फर्स्ट की थ्री टर्म्स। तो A की वैल्यू तो ये रख लो, A+D दैट इज 1/2 माइनस 1/6, A+2D मतलब 1/2, सॉरी, that is A की वैल्यू 1/2 plus 2 times of minus 1/6. So this will give you 1/2 and ये LCM आ जाएगा 6, 3 minus 1. This will give you 1 minus 1/3. So 6 LCM आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 3 minus 2, है ना। तो पहली टर्म हो जाएगी 1/2, दूसरी टर्म हो जाएगी 2/6, तीसरी हो जाएगी 1/6। यहाँ इसको बोल सकते हैं 1/2, 1/3 एंड 1/6। ओके, सो आप देख लो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इनका।
ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। ए दे रखा है -5, डी दे रखा है। अगेन आपको क्या निकालना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ए की वैल्यू -5, ए प्लस डी -5 -3, दैट इज -5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -3। ठीक है, दिस इज -5, दिस इज -8, -5 एंड -6 इज -11। तो हो गए आपके 3 टर्म्स। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ए की वैल्यू अपन को वापस अगेन क्या निकालना है, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। स्टार्टिंग के 3 टर्म्स, ए इज √2, a plus d is √2 plus 1 by √2 and a plus 2d is √2 plus 2 times of 1 by √2। ठीक है, तो ये तो √2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 2√2, सो √2 एंड ये आ जाएगा 2 plus 1 by √2, है ना। 2 plus 1 by √2, या तो आप इसको बोल सकते हो √2, ये बोल सकते हो 3 by √2 और ये आ जाएगा 2√2। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड ए बी एंड सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। बच्चों आपको ए बी सी निकालना है और बोल रखा है कि ये फॉलोइंग नंबर्स एपी में है। ठीक है, अगर एपी में है तो 7 माइनस ए जो होगा वो बी -7 के इक्वल होगा और वही 23 माइनस बी के इक्वल होगा और ये इक्वल होगा सी -23 के। ठीक है, डिफरेंस सेम होगा इन सबका। ए बी सी निकालना है, एपी में है, 7 माइनस ए, बी माइनस सी, 23 माइनस बी, सी -23 इक्वल होंगे। यहाँ से आपको ए बी सी निकालना है, तो सबसे पहले तो इन दोनों से अपन बी निकाल सकते हैं कंपेयर करके। सो 2b इज इक्वल टू, ये 30 हो जाएगा, तो बच्चों b की वैल्यू आ जाएगी 15, है ना। और इन दोनों को कंपेयर करवा के अपन क्या बोल सकते हैं कि 7 माइनस ए जो है वो b -7 के इक्वल है। a को इधर भेज देते हैं, 7 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू a प्लस बी। b की वैल्यू 15 है और यहाँ पर 14 है और a है, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1, ये निकल गया। और इन दोनों को कंपेयर करवाकर 23 माइनस बी जो है वो c -23 के इक्वल होगा, तो c प्लस बी इज इक्वल टू 46। अगेन आप b की वैल्यू यहाँ पर 15 पुट कर दो, 46, तो यहाँ से आ जाएगा 31। तो ये आ गया बच्चों a -1, b हो गया 15 एंड c हो गया 31। तो ये आपके किस में आ गए, एपी में थी टर्म्स। अपन ने क्या किया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो रेशियो था, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इसमें से इसको माइनस करके होगा, वही इसमें से इसको माइनस करके होगा और वही इसमें से इसको माइनस करके होगा। तो अपन ने डिफरेंस से ये क्वेश्चन किया, डिफरेंस से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द एपी हुज फिफ्थ टर्म इज 19। मुझे एपी निकालनी है बच्चों जिसकी फिफ्थ टर्म A5 19 है एंड द डिफरेंस ऑफ द एट्थ टर्म फ्रॉम द 13th टर्म। 13th टर्म और 8th टर्म का जो डिफरेंस है बच्चों वो 20 दे रखा है। डिफरेंस ऑफ द 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म, 13th टर्म A13 माइनस A8 20 दे रखा है। अच्छा A5 कितना होता है बच्चों, A प्लस 4D इज इक्वल टू 19, है ना। और एक क्या दे रखा है मुझे, A13 माइनस A8 इज इक्वल टू 20।
A13 का मतलब A प्लस 12D माइनस A8 का मतलब A प्लस 7D इज इक्वल टू 20. दिस विल गिव यू A प्लस 12D माइनस A माइनस 7D इज इक्वल टू 20. ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आएगा 5D इज इक्वल टू 20. सो दिस विल गिव यू D इज इक्वल टू 4. कॉमन डिफरेंस मिल गया. ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन जो थी यहाँ पर D की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन. तो A प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 19. A प्लस 16 इज इक्वल टू 19. A की वैल्यू आ जाएगी 3. A3 आ गया. ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, AP फाइंड आउट करनी है. AP में फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगी, सेकेंड टर्म 3 प्लस 4 दैट इज 7, 7 प्लस 4 दैट इज 11, 11 प्लस 4 दैट इज 15. तो ये हो गई आपकी AP. AP निकालना था बच्चों, तो AP आ जाएगी 3, 7, 11, 15. कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं. 3 में 4 ऐड कर दिया, 4 में 7, 4 में भी 3, 7 में 4 ऐड कर दिया, ऐसे 4 4 4 4 ऐड करते जाएंगे अपन. बस लैंग्वेज समझनी है और क्वेश्चन करते जाना अपन को इसमें. Okay, moving on to next question number 6. If 26th term, 11th term and the last term of an AP is 0, 3 and minus 1/5. बच्चों आपसे बोला गया है कि 26 टर्म जो है वो 0 है. A26 मतलब A प्लस 25D जो है वो 0 है. 11th टर्म A11 जो है वो 3 है. 11 टर्म मीन्स A प्लस 10D इज इक्वल टू 3. एंड लास्ट टर्म मतलब an आपको -1/5 दे रखा है. ये 3 कंडीशंस दे रखी थी अपन को. फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स. आपको D निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है. तो किड्स एक इक्वेशन तो ये रही, एक इक्वेशन ये रही. पहले तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं. A प्लस 25D तो है वो 0 है एंड A प्लस 10D जो है वो 3 है. ओके, सो माइनस 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 कैंसिल आउट. This will give minus 15D is equal to minus 3. Sorry, plus 15D is equal to minus 3. तो D की वैल्यू आ जाएगी -1/5. कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, -1/5. अब यहाँ पर अगर मैं -1/5 यहाँ पुट कर देती हूँ तो A प्लस फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रही हूँ, -1/5 इज इक्वल टू 0. ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो A की वैल्यू आ जाएगी 5. A 5 आ गया, D -1/5 आ गया. चलो दो पार्ट तो हो गए, कॉमन डिफरेंस तो निकल गया. अब आपको an जो दे रखा था यहाँ से -1/5 दे रखा था, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, an का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -1/5. A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n-1, D की वैल्यू -1/5 इज इक्वल टू -1/5. ठीक है, ओपन कर लेते हैं. -1/5n प्लस 1/5 -1/5. तो ये हो जाएगा बच्चों 1/5n. सॉरी, इसको रब कर देती हूँ मैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं. ये 5 प्लस 1/5n प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ n. ये हो गया 2/5 एंड 25 27/5 इज इक्वल टू n/5. तो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 27. ओके, सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे यहाँ से 27. और कॉमन डिफरेंस कितना था अपने पास, ऑलरेडी निकाल दिया था -1/5. तो कॉमन डिफरेंस भी निकल गया, नंबर ऑफ टर्म्स भी 27 आ गए. दोनों क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से.
अच्छा क्वेश्चन बच्चों, नोट डाउन कर लेना इसको। ओके किड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन, द सम ऑफ फिफ्थ एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी। फिफ्थ टर्म मीन्स A5 प्लस सेवेंथ टर्म मीन्स A7। इन दोनों का जो सम दे रखा है वो 52 दे रखा है एंड टेंथ टर्म दे रखी है बच्चों 46। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो, फिफ्थ टर्म का मतलब A+4D, सेवेंथ टर्म का मतलब A+6D इज इक्वल टू 52। यू कैन से 2A प्लस 10D, 4+6 is 10, दैट इज 52। 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, A+5D इज इक्वल टू 26। तो ये तो हो गई एक इक्वेशन। मैंने यहाँ पर क्या किया है, 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर दिया। एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज, फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड टेंथ टर्म इज 46, और इसकी जो टेंथ टर्म है वो 46 है। टेंथ टर्म का मतलब A+9D इज इक्वल टू 46। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई आपके पास। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन है बच्चों। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन A एंड D निकाल सकते हैं, और अगर A एंड D निकल जाएगा तो ये भी फाइंड आउट हो जाएगा। चलो, तो एक इक्वेशन थी A+9D इज इक्वल टू 46, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। A+9D इज इक्वल टू 46 and A+5D is equal to 26. Minus minus minus, this will give you 4D is equal to 20. So D is equal to कितना आ जाएगा 5। D की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर देते हैं बच्चों। A+25 is equal to 26, A की वैल्यू आ जाएगी 1। A मिल गया, D मिल गया, AP निकालनी है। अब AP जो होगी फर्स्ट टर्म 1, इसमें D ऐड कर देंगे 6, उसमें D ऐड कर देंगे 11, उसमें D ऐड कर देंगे 16, तो ये आपके पास AP बन जाएगा। आपको क्या करना है, +5 +5 +5 करते जाना है, यू विल गेट योर AP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा भी जाता है कि इन दोनों का सम ये है और ये टर्म मतलब नंबर्स जो है वो डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टाइप ये हो सकता है बच्चों एक।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी। आपको 20th टर्म निकालनी है हुज सेवेंथ टर्म बच्चों A7 इज 24 लेस देन द 11th टर्म। A7 जो है ना वो A11 से 24 कम है। 24 ये रहा, 24 कम है, A11 में से 24 माइनस कर दिया। फर्स्ट टर्म बीइंग 12, A की वैल्यू दे रखी है आपको 12। अब मुझे 20th टर्म निकालनी है, तो बच्चों पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। A7 का मतलब A प्लस 60, A11 का मतलब A प्लस 10D माइनस 24। A से A कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 4D, तो D की वैल्यू आ जाएगी 6। D 6 मिल गया, A मिल गया 12। अब आपको क्या निकालना है A20। A20 मतलब A प्लस 19D, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 19 इंटू 12 प्लस 19 इंटू 6 दैट इज 12 प्लस 54 114, दिस विल गिव यू 126। ठीक है, सो इसकी जो 20th टर्म है AP की वो कौन सी हो जाएगी 126। फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। आपसे बोला गया है कि अगर 9th टर्म 0 है, 9th टर्म 0 है मतलब A प्लस 8D जो है अगर वो 0 है, एक इक्वेशन बन गई। प्रूव दैट इट्स 29 टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म। मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चों यहाँ से कि इसकी 29 टर्म जो है वो ट्वाइस है 19th टर्म के। यहाँ से आप A को माइनस 8D बोल सकते हैं। ठीक है, इसका LHS ले लेते हैं। क्या है A29, A29 मीन्स A प्लस 28D। A की जगह मैं माइनस 8D पुट कर सकती हूँ प्लस 28D, तो ये आ जाएगा 20D। अब इसका RHS भी सॉल्व कर लेते हैं। ट्वाइस ऑफ A19 दैट इज ट्वाइस ऑफ A प्लस 18D। अगेन आप A की जगह क्या पुट कर सकते हो माइनस 8D प्लस 18D, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 10D विच इज 20D। तो देखो RHS 20D, LHS भी 20D, तो ये प्रूव हो गया कि 29 टर्म जो है वो ट्वाइस है 19th टर्म के। क्लियर? Okay. Question number 10. Find whether 55 is a term of the AP. If yes, then which term it is? ठीक है, सबसे पहले चेक करना है कि 7, 10, 13 इसकी टर्म 55 कोई होगी कि नहीं होगी। तो बच्चों अगर टर्म मतलब AN 55 होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है। अच्छा, A की वैल्यू कितनी है 7, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 7 10 माइनस 3 ये आ गया।
अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 55, ए 7 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है 3। ठीक है, सो दिस विल गिव यू 55 इज इक्वल टू 7 प्लस 3n माइनस 3, ये हो गया 4, तो ये आ जाएगा 59, नहीं 55 यहाँ था, और ये 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3n। ओके, सो 3n इज इक्वल टू 51, तो n की वैल्यू आ गई 17। तो हाँ भाई, ये तो है कि 55 इसकी टर्म है। यस, आंसर क्या होगा, यस, क्योंकि n आपका इंटीजर आ रहा है। n अगर इंटीजर आ रहा है तो 55 इसकी टर्म होगी। इफ यस, फाइंड विच टर्म इट इज, बतानी है कि कौन सी टर्म होगी, 17 नंबर की टर्म होगी। 55 जो होगी वो कौन से नंबर की टर्म होगी बच्चों, 17 नंबर की टर्म होगी फिर वो। क्लियर है? Okay, next question number 11. Determine the value of k so that the are the consecutive three terms of an AP। बच्चों आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपसे दे रखा है कि k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ये बोल रखा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी की। अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी की तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इन दोनों का डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। सब बोल सकते हो कि 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 के इक्वल होगा। ओपन दिस, so 2k square plus 3k plus 6 minus k square minus 4k minus 8, and this is 3k square plus 4k plus 4 minus 2k square minus 3k minus 6. So 2k square minus k square is k square, 3 and this minus 1 minus 2, यहाँ पर आएगा k square plus 4 minus 2। ठीक है बच्चों, ओके। सो कोई मिस्टेक करी क्या अपन ने, लेट मी चेक। 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6। ओके ओके, तो बच्चों यहाँ से देखो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट है ना, और -2 से -2 कैंसिल आउट, यहाँ से आएगा -2k इज इक्वल टू 0, तो बच्चों k की वैल्यू आ जाएगी 0। आपसे बोला गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर? कॉमन डिफरेंस के इक्वल कर दिया, दोनों का इधर कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, इधर भी कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, इक्वल कर दिया, आंसर आ जाएगा आप लोगों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP. अच्छा बच्चों, 3 नंबर्स जब भी AP में लेते हैं अपन, 3 नंबर्स इन AP, तो आप 3 नंबर्स जब AP में लेते हो तो क्या लेते हैं, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP 3 टर्म्स ये लेते हैं अपन, 4 टर्म्स वाला भी 5 टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला प्रोसेस लगा दिया। मुझे 207 को 3 पार्ट में स्प्लिट करना है, मतलब इन तीनों का सम आपको क्या दे रखा है, 207। 207 को 3 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, तीनों का सम हो गया 207, दैट इज 3A इज इक्वल टू 207, सो A इज इक्वल टू 207 by 3 विच इज 69। ओके, नाउ अब A तो मिल गया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4693। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, स्मॉलर यही है, A माइनस डी इंटू A प्लस डी, आपको दे रखा है 4623। ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4623। A की जगह पुट करेंगे 69 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4623। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो 69 का स्क्वायर होगा 4761, ये हो जाएगा 4623 इज इक्वल टू D। ठीक है, 4623 दे रखा ना, सो डी स्क्वायर आ जाएगा 138। यहाँ से डी निकल जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, और अगर डी निकल जाएगा तो आप लोग यहाँ पर ए एंड डी की वैल्यू पुट कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपकी तीनों टर्म्स मिल जाएंगे। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों कैसा सही है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। तीनों एंगल्स ट्राइंगल के एपी में, अब 3 एंगल्स होंगे तो लेट द एंगल्स भी, 3 एंगल्स की बात कर रहे हैं तो बच्चों तीन सब भी साइड्स लेनी होती है, तो क्या लेट करते हैं एपी में, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। ठीक है, अब आपको पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप लोग कैंसिल आउट करके 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हो, तो A की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। A मिल गया। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, ये वाला ग्रेटेस्ट है और ये ट्वाइस लीस्ट है, तो जो ग्रेटेस्ट वाला है वो ट्वाइस है लीस्ट के, मतलब A प्लस डी जो है वो ट्वाइस है A माइनस डी के। बच्चों A की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ A माइनस 2D। ठीक है, तो D इज इक्वल टू 120 माइनस 60, सो D की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। D मिल गया। आपसे बोला गया फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो पहला था A माइनस डी, दैट इज 60 माइनस 60। एक सेकेंड, वी डिड अ मिस्टेक। द ग्रेटेस्ट एंगल इज 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री, A आ गया 60, ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस दिस, सो 120 माइनस 60, सॉरी ये प्लस है बच्चों, ये प्लस है ना, सो 3D इज इक्वल टू 60 आएगा ना, तो D की वैल्यू आ जाएगी 20। ओके, सो पहला एंगल था A माइनस डी, दैट इज 60 माइनस 20, दूसरा था 60, तीसरा था 60 प्लस 20, तो ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये आ गया 80 डिग्री। ये तीनों एंगल्स हो गए अपने ट्राइंगल के, दैट इज 40, 60 एंड 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ द nth टर्म ऑफ 2 AP आर सेम। इसकी अच्छा एक AP दे रखा है आपको, कौन सा, 9 7 5 डॉट डॉट डॉट, और एक और AP है 24 21 18 डॉट डॉट डॉट। इसका A कितना है 9, इसका D कितना है 7 माइनस 9 विच इज -2,
इसमें a कितना है 24, यहाँ पर d कितना है 21 माइनस 24 माइनस 3, दोनों की nth टर्म सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है ना। तो बच्चों इसकी nth टर्म कितनी होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 9 माइनस 2n प्लस 2 विच इज 11 माइनस 2n, है ना। और इसका a n कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 24 माइनस 3n प्लस 3 विच इज 27 माइनस 3n। अब बोल रखा है कि इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म सेम है, दोनों nth टर्म सेम है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है n की। अगर सेम है सो आई कैन से 11 माइनस 2n जो है वो 27 माइनस 3n के इक्वल होगा, तो बच्चों n की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, आपसे बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, एक तो n निकालना है, तो n तो आ गया 16, एंड फाइंड दैट टर्म, और nth टर्म भी निकालनी है। तो nth टर्म किसके इक्वल थी, 11 माइनस 2n, that is 11 minus 2 into 16, 11 minus 32 which is minus का 21। ठीक है, सो आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और आपको वो टर्म भी फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है सबको क्वेश्चन? Next, question number 15. If the sum of the third and eighth term of an AP is 7, आपको दे रखा है थर्ड टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है वो 7 दे रखा है। ठीक है, a3 प्लस ad, a3 मीन्स a प्लस 2d, a8 means a plus 7d is equal to 7. So this will give you 2a plus 9d is equal to 7. ये तो बन गई आपकी एक इक्वेशन। ठीक है, सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP is 7. सम ऑफ सेवेंथ एंड 14th टर्म, सेवेंथ टर्म मीन्स a7, 14th टर्म मीन्स a14, इन दोनों का सम दे रखा है -3। a7 means a plus 6d and a14 means a plus 13d is equal to -3. This will give you 2a plus 19d is equal to -3. ये बन गई बच्चों आपकी सेकेंड इक्वेशन। और आपसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 10th टर्म फाइंड करनी है, तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए a plus 9d, a और d की वैल्यू चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2a plus 19d जो है वो -3 के इक्वल था, एंड 2a प्लस 9d जो था वो 7 के इक्वल था। ठीक है, माइनस 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 10d इज इक्वल टू -10, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, d की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2a प्लस 9 इज इक्वल टू 7, दिस विल गिव यू 2a इज इक्वल टू -1 और -2, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, a10, a10 मीन्स a प्लस 9d, a की वैल्यू -1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ 1, -1 प्लस 9, दिस विल गिव यू 8। तो a 10th टर्म कौन सी, इसकी 10th टर्म कौन सी हो जाएगी, 8। सो बस आपको इक्वेशंस बनानी है, सम दे रखा था उसको लिखते जाना है, जैसे जो जो दे रखा है ना बच्चों उसको लिखते जाओ, उसको ओपन करो, फॉर्मूला लगा लो nth टर्म का, एंड यू विल गेट 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल इन a एंड d। यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ d। सारे इक्वेशंस में अपन अभी तक यही कर रहे हैं।
नेक्स्ट फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड। बच्चों ये AP दे रखी है -2 -4 -6 अप टू -100। अब मुझे निकालनी है 12th टर्म फ्रॉम द एंड से 12th में। तो बच्चों इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। जब भी आपको एंड से निकालनी है तो आपको क्या करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। इस तरीके से AP को उल्टे से लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब आपका A क्या बन गया, -100, और D की वैल्यू कितनी हो गई, दिस माइनस दिस होता है, -98 माइनस ऑफ -100 विच इज 2। पहले तो D -2 था बच्चों, अब D कितना हो गया 2, क्योंकि अपन को 12th टर्म निकालनी है एंड से, तो मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। सबसे इजी तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ यू हैव टू फाइंड A12। A12 कितना होगा, A + 11D। A की वैल्यू कितनी है, -100 + 11, D की वैल्यू है 2, -100 + 22 विच इज 88 माइनस का 88 नॉट 78 है ना। सो 12th टर्म फ्रॉम द एंड कौन सी हो जाएगी, -78। आया समझ में सबको? कोई भी डाउट है किसी को भी बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। एंड से निकालना है। अच्छा, एक फॉर्मूला भी होता है L + n - 1 × D वाला, ठीक है। अगर आप लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें, और नहीं आपको फॉर्मूला याद है तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका है रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। एंड से लिखनी है, एंड से लिखना स्टार्ट कर दो, बस और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच टर्म ऑफ द AP इज अ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको बताना है कि इस AP की फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। बच्चों यहाँ पर टर्म्स देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी टर्म आएगी AN वाली जो नेगेटिव होगी। अब इसके बाद सारी टर्म्स नेगेटिव होती जाएंगी। ये टर्म जो होगी, ये टर्म होगी आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्योंकि जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज जा रही है तो नेगेटिव आएगा और आगे जाके सब कुछ नेगेटिव 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 होता जाएगा, है ना, सारी टर्म्स। ये बोल रहा है कि कौन सी पहली टर्म होगी जो नेगेटिव होगी। तो मुझे सबसे पहले तो A की वैल्यू 53 दे रखा है, D की वैल्यू 48 - 53 दे रखी है विच इज -5, ठीक है। अब AN जो होना चाहिए वो आपका <0 होना चाहिए। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब AN शुड बी <0। AN <0 मतलब A + n - 1 × D should be <0। AN means 53 + n - 1, D की वैल्यू -5 <0। So 53 - 5n + 5 <0। So 58 - 5n <0। बच्चों यहाँ से आ जाएगा 5n > 58। ओके, सो n की वैल्यू > 58/5। So n की वैल्यू ग्रेटर देन 11 आएगा ना, 11.6। तो 11.6 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। 11.6 से बड़ी मतलब 11 से बड़ी, इंटीजर n तो इंटीजर ही होगा। सो 12th नंबर की जो टर्म होगी आपकी वो पहली नेगेटिव टर्म होगी, फिर 13th भी नेगेटिव होगी, 14, 15, 16 सारी टर्म्स नेगेटिव होंगी। ये मत कर देना कि 11.6 को 11 कर दें, बच्चों ग्रेटर देन 11.6 बोला है। यहाँ पर n ग्रेटर देन 11.1 भी आता ना तो आप 12 ही लोगे, क्योंकि 11.1 से बड़ी छोटी तो नहीं लेनी है। सो आपको कौन सा आएगा 12। तो आपके 12th नंबर की टर्म जो होगी वो पहली नेगेटिव टर्म होगी, उसके बाद सारी टर्म्स नेगेटिव आती जाएंगी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता भी है बच्चों, ठीक है। सो ये टोटल 17 क्वेश्चंस मैंने इस एक्सरसाइज के करवा लिए बच्चों, और 18 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसको मैं आपको पार्ट 3 में कवर करवा दूंगी, ठीक है। डोंट वरी, आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का करके जाना है। जो नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट बॉक्स में पूछो, आई विल शेयर द PDF ऑन ग्रुप ऑल्सो। ओके, सो दिस इज माई कोड SRCBSE। जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों SRCBSE कोड जरूर यूज करना, 10% डिस्काउंट मिलेगा, मेरी मेंटरशिप मिलेगी, एंड मेरी स्पेशल क्लास डेली 7 PM पे होती है। आप मुझे डेली 7 PM पे ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज फ्री क्लासेस। ओके, किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।